श्री किरेन रिजिजू माननीय केंद्र कानून और न्याय मंत्री, सरकार द्वारा प्रेस वार्ता असम अरुणाचल सीमा पर भारत का अंतर्राष्ट्रीय सीमा का मुद्दा, अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग APPSC का उपद्रव उच्च न्यायालय, ट्रांस अरुणाचल राजामार्ग पनाबी जिला और कई अन्य मुद्दे। सबसे पहले तो अरुणाचल प्रदेश का पूरे के पूरे एक एक इंच सेफ और सिक्योर करने के लिए भारत सरकार पूरा कदम उठा रहे हैं। कल गृह मंत्री जी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का उद्घाटन किया। हमारा प्राथमिकता ये है, मोदी जी ने जैसा कंसेप्चुलाइज किया कि भारत का जो कोने में बॉर्डर एरिया में जितने गांव हैं, ये हमारा प्रायोरिटी विलेजेस है, ये हमारा फर्स्ट विलेजेस है। इस तरह का जो कैबिनेट ने पास किया उसको कल औपचारिक रूप से लॉन्च किया। पहले 2014 से पहले जो पॉलिसी था उसको चेंज किया है। पुराना पॉलिसी ये था कि बॉर्डर एरिया में अच्छा सड़कें नहीं बनाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं करना है, क्योंकि चाइना अटैक करके उसको यूज़ करेगा। ये पुराना सरकार का सोच था। मोदी जी ने ये सोच को कम्प्लीटली बदल दिया है और आज अरुणाचल के जितने गांव हैं, बॉर्डर एरिया है, सब पे अभी जो मूलभूत सुविधा है वो पहुंच गई है। मैं अभी मणिगांव जाके आया। मणिगांव का जो लास्ट विलेज तदादेगे से लेकर के हैंकर कैंप तक एकदम बॉर्डर 0 पॉइंट तक का रास्ता अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तकसिंग का रास्ता भी पहुंच गया है, उसका अभी इम्प्रूवमेंट चल रहा है। माजा का 1% छोटा सा सिर्फ रह गया है। गेलेमू से लेकर के माजा का रास्ता भी एकदम फाइनल स्टेज में है। किबितू का रास्ता अच्छा बन रहा है। इस तरफ में टूटिंग से गेलिंग और बिशिंग का जितना भी एरिया में रास्ता का काम हमारा बहुत अच्छे से चल रहा है। थोड़ा सा डिले जो हुआ उसको हम लोग ने स्पीड अप करने के लिए प्रयास किया है। लगभग 40,000 करोड़ का फ्रंटियर हाईवेज जो भारत सरकार ने अप्रूव किया है, उसका अभी DPR का प्रोसेस चल रहा है। भारत देश का इतिहास में एक सिंगल प्रोजेक्ट 40,000 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट, ये सिर्फ सड़क का बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी परियोजना इतना बड़ा नहीं है। आप बम्बई से लेकर के दिल्ली की जो एक्सप्रेस हाईवे है, 3-4 बड़े बड़े स्टेट और शहरों का मिलाकर के भी लगभग 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। ये अरुणाचल जैसे सुदूर इलाका में इतना बड़ा प्रोजेक्ट मैंने जब 2014 में फ्रंटियर हाईवे का जब जिक्र किया था, तब से लेकर के आज तक मैं सोच रहा था कि ये प्रोजेक्ट अगर कोई करेगा तो मोदी जी ही कर सकते हैं। उसके अलावा जो हमारा बॉर्डर एरिया में बाकी जो स्कूल, बिजली, पानी जितना सुविधा है वो सब भी पहुंचने लग गया है। इसलिए चाइना अगर कोई नामकरण करता है तो वो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम किसी और को कुछ नाम से पुकारें, वो उसको क्या फ़र्क पड़ता है। वैसे ही कोई हमको किस नाम से पुकारे कोई मतलब नहीं है। हम भारत का हिस्सा में हैं, भारत के अभिन्न अंग हैं और अरुणाचल प्रदेश को भारत देश से कोई अलग नहीं कर सकता है। सर, अभी अरुणाचल में APPSC फियास्को पेपर लीकेज स्कैम जो सबसे बड़ा इशू चल रहा है, तो एस्पायरेंट्स आर क्लेमिंग CBI is not properly investigating the APPSC paper leakage scheme. Will you as a union law minister put some pressure on CBI to expedite in the investigation? This kind of investigation which is being carried out by the investigating agencies are very sensitive, and all the agencies must carry out their investigation properly and as per the established norms. And anybody, whoever may be, should not interfere into the investigation process. The Arunachal Civil Service paper leakage issue is a serious matter, but I believe that with the support of the people and with the commitment of the state government, agencies should be able to find out the real culprits. These kind of issues are very protracted. It has large numbers of people involved in it. We have to be very clear that
The guilty people must be punished, but innocent people not be unnecessarily harassed. When we take certain decisions, these are based on certain cardinal principles. The investigations and the team of the officers in the investigation agencies must be aware of all these things. I am very sure that the investigation will reach its logical conclusion. In the meantime, it is very sad that many students had to endure the suffering for a long time because of the fall of few people. मैं और एक बात कहना चाहता हूँ, चाहे कमीशन में हो या राज्य सरकार का डिपार्टमेंट में हो, अपने ही लोग हैं। अगर अपने ही लोग चोरी करता है तो ये बहुत दुख की बात है। बैंक मैनेजर अगर बैंक से पैसा खुद लूटेगा, घर में जो औरत होता है उनके हाथ में तिजोरी होता है, वो औरत ही अपना तिजोरी लूटेगा, तो भरोसा किसको करेगा? जिसको यहाँ सिस्टम चलाने के लिए कमीशन मेंबर बनाया या सेक्रेटरी बनाया, एग्जामिनेशंस का कंट्रोल बनाया, इन लोगों को हमारा युवाओं का भविष्य का संरक्षण के लिए रखा गया था। इन्हीं के माध्यम से अगर इस तरह का घपला होता है तो ये चिंता करने का विषय है। बहुत ये गंभीरता से सबको लेना चाहिए। मैं आश्वासन देना चाहता हूँ कि भारत सरकार की ओर से हम लोग एजेंसी भी सपोर्ट किया है, सब कुछ किया है, और स्टेट गवर्नमेंट बहुत ही सिंसियरली काम कर रहा है। जितने भी जो कंसर्न सिटीजन्स है अरुणाचल प्रदेश में, सबको मिल करके ये करना होगा, क्योंकि स्टेट चलते रहना है। कोई अगर गलती किया उसको पनिशमेंट मिलेगा, लेकिन आगे भविष्य रोक नहीं सकते हैं। अरुणाचल को एक बहुत ही प्रोग्रेसिव सोसाइटी के रूप में आगे ले जा रहा है। आज गांव-गांव रास्ता बन रहा है, बिजली पहुंच रहा है, पानी पहुंच रहा है, मोबाइल टावर बन रहा है। 2024 तक 100% 4G नेटवर्क देने का भारत सरकार का कमिटमेंट है। मोदी जी ने मिशन 500 ऑलरेडी टारगेट किया है। मैं 2 राउंड मीटिंग ले चुका हूँ। टॉप ऑफिशियल्स अरुणाचल का चीफ सेक्रेटरी से लेकर के आर्मी का चीफ से सेंट्रल एजेंसीज पूरे के साथ मैंने 2 राउंड मीटिंग कर चुका है। और 2024 से पहले 100% अरुणाचल में 4G नेटवर्क कवर होना चाहिए। रोड का जहाँ तक सवाल है, मैंने फ्रंटियर हाईवे के बारे में बोल दिया। बाकी जो ट्रांस अरुणाचल और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर हो या बाकी जितना भी जो प्रोजेक्ट जो अभी पाइपलाइन में है, कोई बहुत डिले हुआ है, कारण आप लोग सब मालूम है। मैं तो सिर्फ इतना ही निवेदन करूँगा कि ये कंपनसेशन लैंड ये सब चक्कर में मत पड़िए ज़्यादा। जिसको जो मिलना चाहिए मिलना है, लेकिन जो लैंड मेजरमेंट करता है वही बदमाशी करेगा, जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव है वही गलती करेगा, तो ये ठीक नहीं है। पब्लिक को भी सपोर्ट में बाहर आना चाहिए और जो ऑफिसर्स हैं वो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। जब सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई स्कीम का डिले नहीं होता है, सेंक्शन टाइमली होता है, जो आज तक कल्पना नहीं किया ऐसा स्कीम हमने सेंक्शन किया, तो यहाँ इम्प्लीमेंटेशन में डिले होता है तो मुझे दुख लगता है। जैसे फ्रंटियर हाईवे है, ये किसी ने पब्लिक डिमांड नहीं था, ये मेरा अपना सोच से प्रधानमंत्री जी के सामने में बात रखा। प्रधानमंत्री जी ने पूरा इसको प्रॉपर फॉर्मेट में चर्चा करके तब इसको पास कराया। मोदी जी का जो आशीर्वाद अरुणाचल प्रदेश के ऊपर, पूरा नॉर्थ ईस्ट के ऊपर जो दे रहे हैं, इसका बराबर कोई सोच भी नहीं सकते हैं। अब हम लोग का जिम्मेदारी बनता है कि जितना भी जो स्कीम्स सैंक्शन हुआ है, प्रोग्राम्स, पॉलिसी भारत सरकार का चल रहा है, स्टेट गवर्नमेंट का प्रोग्राम के साथ मिल करके इसको आगे ले जाना है। और मैं ये मानता हूँ कि अगर बड़ा प्रोजेक्ट जो चल रहा है अगर कंप्लीट हो जाएगा 2-3 साल के अंदर में, तो पर कैपिटा इनकम अरुणाचल जो है इंडिया में नंबर 1 हो जाएगा। मैंने पावर मिनिस्टर से बात के हिसाब लगाया, कम से कम 30% हमारा जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल वे से बहुत अच्छी तरीके से बनाएंगे, तो अरुणाचल इंडिया का सबसे हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम स्टेट बन जाएगा। हम सिक्किम, दिल्ली और गोवा से भी आगे बढ़ सकते हैं। सर, राइट नाउ अरुणाचल जो गुवाहाटी हाई कोर्ट का अटैच है, तो इन फ्यूचर अरुणाचल का कुछ का एक हाई कोर्ट होगा, ऐसा आपका कुछ प्लानिंग उसके ऊपर? अरुणाचल प्रदेश गुवाहाटी हाई कोर्ट का एक बेंच ईटानगर में है, और अभी हम लोग ने जो निर्णय लिया, 3 जज अरुणाचल से बनेंगे हाई कोर्ट में पहली बार। अभी अरुणाचल से 2 जजेस हैं गुवाहाटी हाई कोर्ट में, अभी बहुत जल्दी और एक अपॉइंटमेंट होगा। हमने ये प्राथमिकता दिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से बातचीत करके, गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से बातचीत करके ये संख्या बढ़ाया है। गुवाहाटी हाई कोर्ट का टोटल स्ट्रेंथ था 24, उसको हमने 30 बनाया।
और 30 के साथ साथ ये भी नियम बनाया कि अभी अरुणाचल का मिनिमम 3 मतलब 3 जज अरुणाचल से होगा ही होगा। जहाँ तक सेपरेट हाई कोर्ट का बात है, उतना केसेस होगा तो क्यों नहीं बन सकते। लेकिन अभी अरुणाचल में पेंडेंसी 1000 के आसपास ही है। वो बहुत, जैसे देश भर में लगभग 5 करोड़ पेंडिंग केसेस है, तो उस हिसाब से अरुणाचल में पेंडेंसी कम है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और जितना भी जो हमारा सेशन कोर्ट और लोअर जुडिशरी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैंने बताया हुआ है कि अरुणाचल में मेरे समय में पूरा डिस्ट्रिक्ट और लोअर जुडिशरी का इंफ्रास्ट्रक्चर का काम पूरा होना चाहिए।